नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पोकन इंग्लिश का। स्पोकन इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हम किसी को विश कैसे करते हैं। जब सवेरे हम किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, दोपहर के बाद गुड आफ्टरनून और शाम में गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं, और रात में अंतिम बार जब किसी से मिलते हैं तो हम गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गुड नाइट हम कहाँ बोलेंगे, इसके लिए कुछ कन्फ्यूजन है। तो रात में हम किसी से भी कभी भी मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे, और जब अंतिम बार किसी से मिलते हैं रात में तब हम गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि शाम में या रात में, अगर 9 बजे रात में भी हम किसी से मिलते हैं तो बोलेंगे गुड इवनिंग, और अंतिम बार अगर किसी से मिल रहे हैं तो उसके बाद बोलते हैं गुड नाइट। तो हम गोल्डन वर्ड्स इन इंग्लिश का प्रयोग आज सीखेंगे। सबसे पहला वर्ड है प्लीज। प्लीज शब्द बड़ा ही रिस्पेक्टफुल माना जाता है अंग्रेजी में। तो प्लीज का प्रयोग हम अक्सर किसी भी चीज़ के साथ, कोई भी चीज़ हमें हेल्प चाहिए या कोई भी चीज़ मांगना होता है तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे किसी से कलम मांगना है तो बोलते हैं प्लीज़ गिव मी योर पेन, या आजकल ट्रेडिशनल इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है मे आई हैव योर पेन प्लीज़। तो ये प्रयोग किया जाता है। प्लीज का प्रयोग अक्सर कोई भी चीज़ मांगने के लिए किया जाता है। अगर किसी से एक गिलास पानी मांगना है तो हम बोलते हैं प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो प्लीज का प्रयोग बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़रूरी होता है अंग्रेजी स्पोकन में। अगर किसी से पूछना है कि समय क्या हुआ है तो हम व्हाट इज़ द टाइम ना पूछ के पूछते हैं टाइम प्लीज़। कोई काम, अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, वो हमसे मांगता है कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, और आप अगर उसे देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यस प्लीज़। अगर कोई आपको बोलता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप वो बोल सकते हैं कि तुम्हें ये काम कर लेना है, तो आप बोलेंगे यस आई विल डू इट, या आप ये भी बोल सकते हैं यस प्लीज़। तो प्लीज़ का प्रयोग बड़ा ही कॉमन है और बहुत ही आवश्यक है अंग्रेजी स्पोकन के लिए। अगला वर्ड आता है थैंक यू। जब हम कोई भी साधारण से साधारण, छोटा से छोटी कोई हमारी मदद कर देता है तो हम उसे बोलते हैं थैंक यू। अगर आप ज़्यादा उसे प्रकट करना चाहते हैं, आप ज़्यादा बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही उसके एहसानमंद हैं, तो आप बोलते हैं मेनी मेनी थैंक यू या थैंक यू वेरी मच। लेकिन अंग्रेजी इंग्लिश में किसी को थैंक यू बोल देने के बाद आप चुपचाप नहीं निकल सकते। तो आप उसमें अगर आप चुप निकल जाएंगे तो आपको घमंडी समझा जाएगा। इसलिए कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे इट्स ऑल राइट, मतलब कि कोई बात नहीं। इट्स ऑल राइट, अगर आप किसी की मदद किए, उन्होंने कहा थैंक यू, तो आप बोल सकते हैं इट्स ऑल राइट, या नो मेंशन, इट्स फाइन, इट्स माय प्लेजर, वेलकम, या यू आर वेलकम। अगर कोई काम आप चाहते हैं, आप अपने हृदय से, आपको उससे खुशी मिलती है, तो आप बोलते हैं इट्स माय प्लेजर। अगर आप चाहते हैं कि उसकी ये मदद आप बार बार करना चाहते हैं तो आप बोलते हैं वेलकम या यू आर वेलकम, या जनरली ये सामान्य रूप से आप प्रयोग करते हैं इट्स ऑल राइट, नो मेंशन या इट्स फाइन का। तीसरा चीज़ है सॉरी। सॉरी का प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटी से छोटी गलती हो जाती है तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं सॉरी। एक्सक्यूज मी, आजकल क्या करते हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई रास्ते पे खड़ा है और आपको जाना है तो आप उससे बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, तो वो वहाँ से हट जाता है। अगर हम किसी समूह में बात कर रहे हैं और आपका फ़ोन आ जाता है तो हम उन्हें बोल के जाते हैं एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग क्या करते हैं कि आभार व्यक्त करने के लिए लोगों से क्षमा मांगते हैं। और सॉरी का प्रयोग कहाँ करते हैं? सॉरी का, अगर छोटी से छोटी गलती हो जाती है तो हम बोलते हैं सॉरी। अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक हैं, आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो हम बोलते हैं एक्सट्रीमली सॉरी। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमली सॉरी। तो आज के स्पोकन इंग्लिश में इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जिसमें हम और शब्दों को सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।